हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। काफ़ी दिनों से जो है मैं यूट्यूब पर एक्टिव नहीं था क्योंकि जो है कोर्स के वीडियोस जो है मुझे अपलोड करने थे। बट अब जो है हर 2 दिन के अंदर जो है आपको यूट्यूब पर हर 2 दिन के अंदर एक वीडियोस मिलेगा। देन हर दिन जो है नया नया कॉन्सेप्ट जो है मैं आपको सिखाऊंगा। देन आप जो है उन कॉन्सेप्ट को जो है बेहतरीन तरीके से सीखने की कोशिश करना, बैक टेस्ट वगैरह करना। देन जो है आप भी जो है मेरी तरह जो है प्रॉफिटेबल जो डेट्स है, हाई आरआर वाली जो ट्रेड्स है वो आसानी से जो है कैप्चर कर पाओगे। बट कैप्चर करना ना करना वो बात का मैटर है। बट जो रियल वाला जो एल्गोरिथम है मार्केट का, उसको अगर आप समझ जाते हो तो भाई ट्रेड को पकड़ना उतना फिर मुश्किल नहीं होता हमारे लिए। लाइक हम अगर हमें ये पता चल जाए कि लाइक मार्केट जो है प्रेजेंट सिचुएशन पर कहाँ पर है एंड वो कहाँ तक जाना चाहता है, वहाँ से फिर वो मतलब नेक्स्ट मोमेंट क्या कर रहा है, अगर हमें ये पता चल जाए तो फिर हम कहीं से भी बाय करें कहीं से भी सेल करें वो डजेंट मैटर। बट शिवा भाई, ये पता कैसे चलेगा कि मार्केट अपसाइड जाने वाला है या डाउन साइड जाने वाला है? शिवा भाई, ये पता कैसे चलेगा कि मार्केट का जो चलने का तरीका है वो कैसा है? ठीक है, तो मार्केट जो है कैसा चलता है, लाइक मैं जब आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताना चाहूँ तो लाइक हम जब कहीं चल रहे होते हैं या फिर हम जॉगिंग करने जाते हैं, ठीक है, तो हम जब जॉगिंग करते हैं तो हम जो है फास्ट मूवमेंट पे चलते हैं, ठीक है। देन जब हम पैदल चलते तो स्लो स्लो मूवमेंट पे चलते। देन इन दोनों बात को जो है कंपेयर करो अपने मार्केट से। लाइक मार्केट भी जो है पहले स्लो चलता है, फिर लाइक स्लो चलेगा, फिर थोड़ा सा फास्ट मोमेंटम आएगा, फिर कुछ ऐसी इक्विटी मतलब करेगा, कुछ ऐसी हरकत करेगा जिसे हमें पहचानना होता है। देखो, मार्केट में जो है 50% जो है कॉन्सेप्ट वर्क होता है। मेरी बात को ध्यान से सुनना और माइंड पे बैठा लेना दोस्त, ठीक है। 50% जो है वो हमारा कॉन्सेप्ट वर्क होता है एंड 50% जो है वो होती है साइकोलॉजी हमारी मार्केट से रिलेटेड, ठीक है। देन वो जो टॉपिक्स है मैं आपको बाद में कवर कर दूंगा, बट ये चीज़ जो है भी आप याद रखना। देन सो भाई, आज के इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? आज के इस वीडियो पे हम ये सीखने वाले हैं कि मार्केट जो है, मार्केट का जो प्राइस है, ये जो आप प्राइस देख पा रहे हो, एंड मार्केट चलता कैसा है। लाइक जब अपर साइड जाएगा तो वो रुकता कब है, या सिवा भाई ये रेंज कब बनाता है, रेंज बनाने की भी कोई टाइमिंग होती है क्या? लाइक किस सिचुएशन पे जो है ये रेंजिंग होता है, किस सिचुएशन पे जो है बड़ा मूवमेंट आता है। तो ये चीज़ जो है हमारे लिए बहुत जानना ज़रूरी है। देन जो है इसको मैं, यार मेरा पता नहीं दम भर रहा है बोल रहा हूँ तो मैं, क्योंकि काफ़ी दिन बाद जो है मैं वीडियो बना रहा था। आज के इस वीडियो पे जो है मैं यही टॉपिक जो है कवर करने वाला हूँ। देख, फर्स्ट पॉइंट जो है प्राइस डिलीवरी 0.1। 0.1 इसलिए क्योंकि मैं जो है मार्केट का जो चलने का तरीका है उसको दो तरीके से बताऊंगा। देन दोनों जो है बेटर से बेटर चीज़ है, ठीक है। मे बी यह वाला जो कॉन्सेप्ट है ये ग्वाडर सर के थ्रू जो है बनाया गया है, एंड प्राइस डिलीवरी 0.2 है वो मेरे द्वारा जो है बनाया गया है, ठीक है। देन मैं भी जो है कई कई लोगों ने जो है ये वाली चीज़ सीख चुका हूँगा, बट यकीन मानना, जो दूसरी चीज़ है वो आपको किसी यूट्यूबर ने एंड किसी भी एल्गोरिथम का आप पढ़ लो, किसी भी कॉन्सेप्ट को, या कोई भी यूट्यूबर के पास चले जाओ, कोई भी कोर्स सेलर के पास चले जाओ, ये वाला कॉन्सेप्ट जो है आपको नहीं पता चलेगा। देन इससे बेटर वर्क यह वाला करता है। अगर मैं रियलिटी सही बोलूँ तो 50-50 मतलब दोनों की जो वैल्यू है 50-50 है, ठीक है। देन फर्स्ट वाले कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं कि प्राइस डिलीवरी कैसे होती है, ठीक है। सो भाई, अभी आपने बोला कि हम जो है मार्केट को पहचान पाएंगे कि लाइक मार्केट चलता कैसा है। मार्केट जब रेंज बनाए, देखो मार्केट रेंज बना रहा है उसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं है। देन रेंज बनाने के बाद क्या करता है मार्केट? करता है एक्सपेंशन। क्लियर बात है। एक्सपेंशन मतलब क्या भाई? एक कुछ इस तरीके का रेंज बनाने के बाद मार्केट क्या करता है, एक साइड पर मूव करता है, ठीक है। एक एक जगह पर जो है रेंज बनाने के बाद मार्केट जो है एक साइड पर जो है मूवमेंट करता है, उसे हम एक्सपेंशन कहते हैं, या फिर एक बड़े मूवमेंट को जो है हम एक्सपेंशन कहते हैं। लाइक यहाँ पर हुआ रेंज, फर्स्ट पॉइंट जो है हमने एक चीज देखा कि मार्केट ने पहले यहाँ पर बनाया कुछ इस तरीके से रेंज बनाया, ठीक है, ठीक है। देन उसके बाद पे जो है एक बड़ा सा मूवमेंट आया जिसे हमने कहा एक्सपेंशन। देखो नाम जो है थोड़े डिफिकल्ट इंग्लिश के हो सकते हैं, बट नाम पे बिल्कुल भी मत जाना, बहुत ही ईजी है, बस इसे समझने की कोशिश करना है, ठीक है। देन सो भाई, ऐसी सिचुएशन आ गई कि लाइक ऊपर पे एक पीवाई है, मैं जो है एग्जांपल के लिए थ्रू बता रहा हूँ। देन एग्जांपल के लिए किसी हायर टाइम फ्रेम का लाइक 1 आवर 4 आवर 1 डे का जो है
एक ऊपर पे ऑटो ब्लॉक है, देन मार्केट ने एक रेंज बनाया था, एक्सपेंशन के साथ पे जो है यहाँ पर पीओई को मार्केट ने टैप किया। अब उसके बाद में जो है दो चीज हो सकती है, उसके बाद में दो चीज हो सकती है। अगर यह पीवाई वैलिड है, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना दोस्त, ये जो चीजें हैं वो आपको कोई नहीं बताएगा, मुझे पता है। अगर बताता एंड आप उस चीज को फॉलो करते तो यकीन मानना आप इस मेरे वीडियो को नहीं देख रहे होते। और गलती से अगर आप मेरी वीडियो तक पहुंच गए हो तो भाई आपसे दोनों हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा ध्यान दे दो बस। ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं होंगी, आधा एक घंटे की होंगी, देन थोड़ा सा बस ध्यान दे दो। मुझे 1 घंटा दोगी, यकीन मानना बेहतर चीज लेकर के जाओगे, ठीक है। 5 साल का जो अनुभव है वो आपसे मे बी 40-50 मिनट या 30 घंटे, मतलब 30 मिनट जितनी की भी है, जितने मिनट की भी ये वीडियो होती हैं उतने में लेकर के जाओगे, मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस। देन मार्केट पहले रेंज बनाता है, रेंज के बाद में एक एक्सपेंशन करता है, बड़ा मूवमेंट करता है। देन अगर ऊपर पे कोई पीओई है, अब वहां पर पीओई तो है बट वहां पर भी दो चीज से भाई, अगर ये पीओई वैलिड हो तो क्या करना है, अगर पीओई वैलिड ना हो तो हमें क्या करना है। फर्स्ट सिचुएशन लेते हैं कि पीओई अगर वैलिड है तो क्या होगा। फर्स्ट चीज हुआ रेंज, सेकंड चीज हुआ एक्सपेंशन, क्लियर बात है। उसके बाद से भाई इस वाले पीओई से रिट्रेसमेंट आएगा। देखो मेरी बात को जो है थोड़ा आप शब्दों से पकड़ना। सिया भाई यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आएगा, सॉरी सिया भाई यहाँ से जो है एक रिट्रेसमेंट आएगा या फिर पूरा का पूरा रिवर्सल आएगा। सिया भाई इस वाली पीवाई से एक रिट्रेसमेंट आएगा या फिर पूरा का पूरा जो है रिवर्सल आएगा। अब वो कौन बताएगा, आपका पीवाई। सिया भाई अब ये पीवाई कैसे बताएगा यार, आप तो कंफ्यूज कर रहे हो। तो मेरे भाई पीवाई जो होते हैं ना, लाइक मैं यूं कहना चाह रहा हूँ कि मान लो ये एक लेग है बाइंग साइड की, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मल्टीपल पीवाईज मिल गए कुछ इस तरीके से, आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप तो कंफ्यूज हो जाओगे कि सिवा भाई मैं तो भाई पहले से भी करूंगा बाय, दूसरे से भी बाय करूंगा, तीसरे से भी बाय करूंगा, मेरे तो लग जाएंगे। यहाँ से भी बाय, यहाँ से भी बाय, मैं तो दो पहले 2 एसएल देना पड़ेगा तब जाके तीसरे पे मैं जो है कंफर्म तरीके से ट्रेड कर पाऊंगा। लाइक वो भी ब्रेक हुआ तो मेरे 3 एसएल हिट। हाँ, ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑटो ब्लॉक जो है वो वर्क करेगा। कि सिवा भाई आपके पास इसका कोई जुगाड़ है? हाँ भाई मेरे पास बिल्कुल जुगाड़ है, बिल्कुल जुगाड़ है। मैं आपको जो है एक कतारबद्ध जो है चीजें बताऊंगा। देन अभी अभी के लिए जो है आप ये चीज सीख लो, लाइक वैलिड पीओआई होता है, एक इनवैलिड पीओआई होता है, ठीक है। देन अभी हमने सिचुएशन क्या ली है कि ये वाला जो पीओआई है ये एक वैलिड पीओआई है, ठीक है। देन वैलिड पीओआई है मतलब यहाँ से जो है रिट्रेसमेंट नहीं आएगा। देखो रिट्रेसमेंट मतलब क्या होगा कि लाइक यहाँ से जो मोमेंटम हमारा जो बायस है, मतलब यहाँ से जो है मार्केट अपसाइड जा रहा है, तो रिट्रेसमेंट मतलब इधर नीचे जो पीओई है या कोई भी लिक्विडिटी है मार्केट उसको टैप करके जो है यहाँ से अपसाइड निकल लेगा, क्लियर बात है। देन सिया भाई अगर यह पीओई जो है, सॉरी यार मैं गलत बोल दिया, अगर यह पीओई वैलिड है तो इस सिचुएशन पे क्या होगा, मार्केट क्या करेगा, यहाँ पर जो है उसका एमएसएस वगैरह जो भी होता है वो एमएसएस करेगा। देन इधर जो भी पीओई है उसको लेने के बाद रिवर्सल करेगा। क्यों? क्योंकि यह जो पीओई है एक वैलिड पीओई है एंड एक वैलिड पीओई से जो है तगड़ा मोमेंटम आता है। ये जो पीओई का लाइक वैलिड कौन सा है, इनवैलिड कौन सा है, मैं आपको बताऊंगा बट इस वीडियो पे नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि कतारबद्ध चल रहा है, ठीक है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है आपको दूंगा तो आपके माइंड पे बैठती जाएंगी, बट एक ही बार में जो है मैं आपको दे दूंगा तो मज़ा नहीं आएगा। लाइक एग्जाम्पल दूँ तो लाइक 1 किलो चावल अगर मैं आपको खाने को दूँ तो एक बार पे खा पाओगे क्या? सो भाई पॉसिबल ही नहीं है। बट 100-100 ग्राम अगर आपको मैं 10 बार दूँ तो सो भाई मज़ा आ जाएगी, फिर तो पचा डालेंगे हम। बस वही 100-100 ग्राम जो है मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ। टोटल जो है मुझे 1 किलो देनी है, मैं आपको जो है 100-100 ग्राम दे रहा। देन एक वैलिड पीओई है, देन जब भी वैलिड पीओई होगा तो उसके बाद क्या होगा, पहले रेंज बनाया है, रेंज बनाने के बाद एक्सपेंशन हुआ है, एक्सपेंशन के बाद अगर वैलिड पीओई है तो मार्केट क्या करेगा, रिवर्सल करेगा। मार्केट क्या करेगा, रिवर्सल करेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। मार्केट जो है रिवर्सल करेगा। क्यों? क्योंकि पीओई जो है हमारा वैलिड है एंड यहाँ से जो है रिवर्सल आने वाला है। रिट्रेसमेंट कब आएगा क्यों भाई? रिट्रेसमेंट तब आएगा जब यह पीओई एक इनवैलिड हो या फिर लाइक इसमें उतनी स्ट्रेंथ ना हो एंड हायर टाइम फ्रेम का जो बायस है, लाइक वीकली का, लाइक मैं यूँ कहना चाह रहा हूँ कि हमारा जो वीकली बायस है, ठीक है, हमारा जो वीकली बायस है वो बुलिश है। देन 4 आवर ये कह रहा है
कि भाई तू थोड़ा सा जो है सेलिंग पर जा। देन वीकली का जो ऑर्डर ब्लॉक है वो वीकली के अकॉर्डिंग जो है मूवमेंट करता है, एंड 1 आवर का जो पीओई है वो 1 आवर के अकॉर्डिंग जो है मोमेंटम करेगा। सीओवी मुझे समझ नहीं आया। मैं यूं कहना चाह रहा हूँ कि लाइक 1 आवर को यूं लो कि 100 लोग हैं, एंड 15 मिनट को पीओई को ये लो कि वहां पर 15 लोग हैं। अब मुझे ये बताओ कि 100 लोग अगर किसी चीज को धक्का मारेंगे तो ज्यादा स्ट्रेंथ, मतलब हर एक व्यक्ति को कम ताकत लगेगी, एंड किसी चीज को अगर हम ढकलेंगे तो कम, हर एक व्यक्ति को जो है कम ताकत लगेगी, एंड हम उसे जो है आसानी से ज्यादा दूर तक ढकल पाएंगे। क्लियर बात है। बट उसी चीज को अगर 15 लोग ढकेलेंगे तो पर व्यक्ति को जो है ज्यादा ताकत लगेगी, और फिर भी जो है हम उसे उतना दूर नहीं ढकेल पाएगी। मेरी बात को समझे। अब इसी बात को जो है हम मार्केट पर लेते हैं। लाइक एक 1 वीक का पीओई, देखो एक पीओई को बनने के लिए 1 वीक का समय लग रहा है, एंड एक पीओई को भी बनने एक 1 आवर का समय लग रहा है। अब मुझे ये बताओ ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, 1 वीक का पीओई या फिर 1 आवर का पीओई? से भाई ऑफिशियल सी बात है, जो बड़ा वो राजा। बस वही 1 वीक का पीओई में जो है ज्यादा स्ट्रेंथ होती है। देन अब मैं यूं कहना चाह रहा हूं आपको, जो समझाने की बात है वो ये है कि लाइक हमारा जो वीकली बायस है वो है बुलिश। देन यहाँ पर जो हमें एक पीओई मिल गया है, लाइक ये वाला जो पीओई है ये है 1 आवर का। क्लियर बात है। देन ये रिवर्सल नहीं कर सकता दोस्त, क्योंकि हमारा जो वीकली बायस है वो बुलिश है। देन ये जो 1 आवर का पीओई है एक रिट्रेसमेंट कर सकता है, ना कि रिवर्सल। समझ रहे हो मेरी बात? हमारा जो वीकली बायस है वो बुलिश है, एंड 4 आवर का हो या 1 आवर का पीओई हो, वो एक रिट्रेसमेंट कर सकता है, नीचे जो भी पीओई है उसको टैप करेगा। देन वीकली का जो बायस है, वीकली का जो नेक्स्ट पीओई है, नेक्स्ट लिक्विडिटी है, वहां तक मार्केट को जाना पड़ेगा। क्लियर बात है। देन हमने ये चीज सीखा कि लाइक शिवा भाई यहाँ पर एक वैलिड पीओई हो तो रिवर्सल आएगा, और शिवा भाई मान लो अगर ये पीओई इनवैलिड हो तो क्या होगा, नीचे का जो भी पीओई है उसको टैप करेगा। देन यहां से जो है मार्केट अपसाइड चल जाएगा। देन इस वाले मोमेंट को हम बोलेंगे, इस वाले जो मोमेंटम है इसे हम बोलेंगे, नहीं थोड़ा कलर मैं चेंज करता हूं इसका, इस वाले मोमेंटम को हम बोलते हैं रिट्रेसमेंट। क्लियर बात? इस वाले मोमेंटम को हम बोलेंगे रिट्रेसमेंट, एंड अगर यहां से ये पीओई वैलिड होता तो रिवर्सल। इस चीज को जो है आप समझ रहे हो। देन सेव भाई, क्या ये एक ही चीज होगी हमेशा के रेंज ही बनेगा? नहीं दोस्त। मान लो देखो मेरे को ये बताओ, इन 4 चीज के अलावा और कुछ होता है क्या? मैं यूं कहना चाह रहा हूं, अरे मार्केट चल रहा है, एक तो रेंज बनाएगा, एक्सपेंशन करेगा, फिर एक तो रेंज बना सकता है, फिर एक्सपेंशन, फिर एक तो रेंज बनाएगा, रिट्रेसमेंट करेगा, रिट्रेसमेंट ना करे तो रिवर्सल करेगा। इन 4 चीज के अलावा और कुछ करता हो तो मुझे बताओ कमेंट में। किसी हो भाई और कुछ भी करता है? नहीं करता दोस्त, नहीं करता, मुझे पता है नहीं करता है। तो शिवा भाई इनके बनने का कोई शेड्यूल है क्या? हाँ, अगर मार्केट में रेंज बनी है, मेरी बात को ध्यान से सुनना और हो सके तो नोट कर लेना कि अगर मार्केट में पहले जो है रेंज बनी हुई है तो रेंज के बाद में जो है मार्केट एक्सपेंशन करेगा। मार्केट जो है एक्सपेंशन करेगा, एक्सपेंशन मतलब एक बड़ा मूवमेंट करेगा ही करेगा। बट जो भाई कि ये हमें बड़ा मूवमेंट पकड़ना है, नहीं, ये वाला जो बड़ा मूवमेंट है हमें उसे नहीं पकड़ना है, हमें पकड़ना है रिट्रेसमेंट को और रिवर्सल को। क्लियर बात है। एंड ये वाला जो एक्सपेंशन है ये हमेशा उल्टी साइड पर आता है। चलो भाई ये तो मैं समझा ही नहीं। देखो मेरी बातों को बस पकड़ना आप। लाइक यहाँ से जो है यह पीवाई मान लो लाइक रिवर्सल करना चाहता है या फिर रिट्रेसमेंट भी करना चाहता है, ये वाला है एक्सपेंशन। ठीक है, अब समटाइम यह जो एक्सपेंशन है ना वो नीचे भी आता है कुछ इस तरीके से कि लाइक यहाँ पर जो है रेंज बनाया, नीचे यहाँ पर जो लाइक बायस वगैरह बैठे थे उनके एसएल हिट, देन यहाँ से अपसाइड जाएगा। अब भाई कौन सा कॉन्सेप्ट लगा करके इस वाले एक्सपेंशन को या इस वाले मोमेंटम को आप पकड़ पाओगे? नहीं पकड़ पाओगे। देन जब यहाँ पर पीवाई को टैप करें तब हम यहाँ से रिवर्सल हो या फिर रिट्रेसमेंट हो, हम इसे आसानी से जो है इस तरीके से कैप्चर कर पाएंगे। समझ रहे मेरी बात? देन फिर से जो हम चलते हैं हमारे इस पे। देन अब से भाई इस पे हो क्या सकता है, मतलब लाइक पहले क्या चीज होगी तो उसके बाद कौन सी चीज होगी। अगर मार्केट में रेंज बन रही है तो सीधी सी बात है उसके बाद जो है एक्सपेंशन आएगा।
एक्सपेंशन मतलब एक डायरेक्शन के अकॉर्डिंग भी आ सकता है एंड डिस अकॉर्डिंग भी आ सकता है। मतलब जैसा मैंने भी आपको बताया कि अगर मान लो ऊपर पीपीओई प्रेजेंट है तो कुछ इस तरीके का रेंज बनाएगा, देन ऊपर भी जा सकता है। अगर ऐसा नहीं करता है, लाइक मैं यूं कहना चाह रहा हूं कि ये जो रेंज बनती है एक्सपेंशन के मोमेंट में, वो जो है दोनों साइड पर मोमेंट करके लोगों को ट्रैप कर सकता है। शिव भाई मैं समझ नहीं रहा, थोड़ा मुझे डिफिकल्ट हो रहा, थोड़ा आसान में बताओ ना। ठीक, मार्केट ने रेंज बनाया, रेंज बन गई। अब दो सिचुएशन हो सकती है, या तो ऊपर जाकर के नीचे आ जाए, फास्ट चीज हो गई से हो गई। दूसरी चीज ये हो जाए कि एक रेंज बनाए, नीचे की लिक्विडिटी हैंड करके पीओई टैप करें, देन डाउन साइड आ जाए। आप समझ गए मेरी बात? या तो पहले इधर से जो सेलर्स लोग हैं उनको ट्रैप कर दे, या फिर यहाँ से नीचे से जिन लोगों बायस लोगों ने जो एंट्रीज वगैरह बनाई थी, जो उनके एसएल वगैरह इधर नीचे पेंडिंग थे, उनको हंट करके अपसाइड जाए, पीओई को टैप करे। अब उनके एसएल कहाँ पर प्रेजेंट हो गए? नीचे पे। देन यहाँ से इन एसएल के भी लाइक यहाँ पर जो बायर्स बैठे थे उनके एसएल यहाँ पर थे, वो भी हंट हो गए। यहाँ से जो सेलर्स लोग बैठे थे उनके भी हंट हो गए। देन जो एक्चुअल मोमेंट है वो पीओई से डन। मे भी जो है आप मेरी बातों को जो है आप समझ गए होंगे। देखो ठीक है। देन तो यह जो है चार चीजें होती है। शिव भाई इसके एग्जाम्पल वगैरह जो है चार्ट पे दिखा देते तो मजा आ जाती। ठीक है भाई, गोल्ड पे दिखा देता बहुत ही बेहतरीन तरीके से। देख यही वगैरह देख ले कब। ठीक है, इस वाली पीओई पर देखते हैं। 1 आवर का जो है यहाँ पर एक पीओई है, 5 मिनट पे चलते हैं कि यहाँ पर रेंजिंग वगैरह भी है। ठीक है। देन हाँ, और एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि लाइक ये वाली जो रेंज है वो 3 प्रकार की हो सकती है। पहली कि कुछ इस तरीके से थोड़ी ऊपर जाती हुई, दूसरी एक ही लाइक कुछ इस प्रकार की रेंज बनाए, एंड तीसरी कुछ डाउन साइड की इस तरीके की रेंज जो है 3 प्रकार की मैक्स टू मैक्स हो सकती है। ठीक है। देन अब जो है यहाँ पर मैं देखता हूँ। देन अगर आप देखोगे 30 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक था, एंड यह वाले मोमेंट को देखो, एक रेंज बनाता हुआ जा रहा है अपसाइड। ठीक है, एक रेंज बनाता हुआ जो है अपसाइड गया हुआ है मार्केट, एंड यहां से जो है परफेक्टली लाइक मैं यूं कहना चाहूँ आपको तो देखो 2 सेकंड मुझे देना। यह वाला जो मोमेंट हो गया हमारा, यह हो गया हमारा एक रेंज। नहीं दोस्त, नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, मैं जो है एक दूसरा एग्जांपल लूँ तो बेहतर होगा अपने लिए, क्योंकि वहां पर जो है एक्सपेंशन का मोमेंटम नहीं आया हुआ है, डायरेक्ट जो है सेल ऑफ आ गया है। ठीक है। देन ठीक है, 2 सेकंड। ठीक है, यहाँ पर आप देखो तो यह वाला जो मोमेंट है ये हो गया हमारा रेंज। क्लियर बात है। देन यह वाली जो लिक्विडिटी थी मार्केट ने इसको हंट किया। ये जो है लाइक मैं जो है यहाँ पर अभी आपको जो एग्जांपल दिया है पीओआई पर, समटाइम्स जो है ये जो है लिक्विडिटी पर भी वर्क करती है। पीओआई भी जो है लाइक मैं पीओआई किसे बोल रहा है? ऑटो ब्लॉक को। ऑटो ब्लॉक एफईजी वगैरह जो होते हैं ना, ब्रेकर ब्लॉक, जितने भी प्रकार के ब्लॉक्स है उनको जो है मैं पीओआई बोल रहा है। एंड पीओआई को जो है लाइक पीओआई भी एक प्रकार की लिक्विडिटी होती है। ठीक है। डेट समटाइम्स जो है, अच्छा ये एक्सजी का सिल्वर का है यार, मैं इसी में तो कंफ्यूज हो गया। देख कोई नहीं भाई, सभी में वर्क करती है ये चीज़। ठीक है। देख अब यहाँ पर देखो मार्केट ने रेंज बनाया। अब मार्केट को जो रियल मोमेंट था वो अपसाइड का था, मार्केट का जो बायस था वो अपसाइड का था, बट लोगों को उसने दिखाया डाउन साइड का मोमेंट, एंड इसे हम बोलते हैं एक्सपेंशन। एंड एक्सपेंशन जो है डाउन साइड लाइक गलत डायरेक्शन पे लोगों को बताता है। मार्केट ने यहाँ पर पहले एक रेंज बना दिया था, लोग ट्रैप। सेकंड चीज, लोगों को जो है गलत डायरेक्शन पर बैठाया, लाइक यहाँ पर जो सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पर ट्रेड करते थे उनको सेल पर बैठाया। यहाँ पर जो सेलर्स बैठे थे उनके एसएल यहाँ पर थे, यहाँ से जिन्होंने बाय किया था उनके एसएल यहाँ पर थे। फर्स्ट टाइम जब मार्केट आया तो बायस लोगों के एसएल हिट, यहाँ से जो है परफेक्टली एंट्री बनी हमारी। लाइक जो मान लो एंट्री अगर हमारी नहीं भी बनती है तो फिर मार्केट गया, यहाँ पर जो बायस लोग बैठे थे उनके एसएल यहाँ से, देन यहाँ पर जो पीओई है वहां से मार्केट में जो एक्चुअल मूवमेंट है। अब मुझे ये बताओ, मेन मुद्दे की चीज ये है कि लाइक
एंट्री कुछ इस तरीके से बनती है हमारी कि लाइक यह वाला जो हमारा हाई टू लो जोन होता है, एंड 0.5 एंड 0. जो हमारी फेवरेट स्ट्रेटजी है, मैं जिसे पर्सनल यूज करता हूँ, देखो प्रॉपर तरीके से जो है यहाँ पर सेटअप बना हुआ है। देन ठीक है, रेंज बनी, एक्सपेंशन आया, लोगों को यहाँ पर सेल साइड भी ट्रैप किया गया, सेलर्स लोग यहाँ पर जो बायर्स बैठे थे उनके भी एसलेट, यहाँ से जिन्होंने सेल किया था उनके भी एसलेट। देन अब मुझे ये बताओ, आपने बाय करके भी एसलेट करवा लिया, सेल करके भी जो है एसलेट करवा लिया, क्या आप में अब इतनी हिम्मत बची है कि आप थर्ड टाइम उसी जोन पे जो है रीएंट्री कर सको? सो भाई नहीं बची। देन वही तो चाहते हैं मेरे दोस्तों ऑपरेटर लोग। एंड एक चूल होती है कि लाइक हम जो है 8 बजे आ गए, देन थोड़ा हमने चार्ट को देखा, भाई यहाँ से जो है अपसाइड जा सकता है, हमने ट्रेड प्लेस कर दिया। मेरे भाई एक एक ट्रेड के लिए जो है ना आपको वेट करना पड़ता है, समझ लो मेरी बात। कभी कभी जो है 4 घंटे 5 घंटे भी वेट करना पड़ता है, तब जाके जो है एक प्रॉपर ट्रेड बनती है आपकी। आप यकीन मानना दोस्त, एंड 60 पिप्स जो है सिल्वर पर मिले। यकीन मानना, वेट एक ऐसी चीज है, पेशेंस एक ऐसी चीज है जो आपको सफलता जो है लाइक जो आपको 6 महीने का समय लगना था वो मे भी जो है 1 मंथ पे करवा दे। पेशेंस बस आपके अंदर होना चाहिए। मुझे पता है आप लोगों के माइंड में जो है बहुत सी बातें हैं, बहुत सा टेंशन है, बहुत सा डिप्रेशन है। अगर आप एडल्ट पे हो, लाइक शादी की उम्र के हो गए हो, तो आपको फैमिली का टेंशन होगा, पैसों का टेंशन होगा, सिवा भाई परिवार में इज्जत नहीं है, बहुत कुछ हो चुका है, शादी करनी है, पैसा नहीं है। अगर आपकी लाइक शादी हो गई है तो सिवा भाई बच्चों को पालने की, स्कूल की फीस है, देन घर के खर्चे जो है मैं नहीं उठा पा रहा हूँ, धंधा पानी कोई चल नहीं रहा है। एक भाई तो ऐसा भी है जो लाइक कपड़े का बिजनेस किया था, 6 लाख का लॉस है बोले, देन वो जो है काफ़ी डिप्रेशन में चला गया। सिवा भाई कुछ हेल्प कर दो। मैं बोला भाई मेरा जो कोर्स है उसका जो लिंक है मैं उसे फ्री में दे दिया, बस मैं भाई इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, बस तो मेहनत करो, सीख जा। तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स है दोस्त मैंने भी सहा है। देन एक चीज़ ये होती है कि लाइक जब हम सीख रहे होते तब हमारे पास पैसा नहीं होता है, ठीक है। तो सिवा भाई इस सिचुएशन पे जो है हम पैसा कहाँ से, लाइक अगर हम जॉब कर रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से पूरा का पूरा टाइम भी नहीं दे सकते, ये भी एक प्रॉब्लम है। देखो प्रॉब्लम यार, मैं जो है ना प्रॉब्लम्स तो आपको 1000 गिनवा दूं, देन उसका एक ही सॉल्यूशन है कि आपकी सिचुएशन क्या बोलती है। लाइक मैं आपको बता दूंगा कि जो है आप टाइम निकाल लो, अरे भाई बट टाइम निकलेगा कैसे? वो आपके अलावा जो बेटर आपके अलावा जो है कोई नहीं बता सकता, नहीं मैं ना कोई अदर मेंटर। मैं जो आपके से कहना चाहता हूँ वो चीज़ ये है कि लाइक आपकी प्रॉब्लम है तो आपसे बेटर जो है सोल्व उसे कोई नहीं कर सकता है। आपकी फैमिली प्रॉब्लम्स की बात कर रहा हूँ, समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि मैं आपको भाषण देकर के चली जाऊंगा, देन घंटा वर्क नहीं करेंगे आप पे, क्योंकि वो जो चीज़ है वो मेरे साथ वर्क करती थी, आपके साथ नहीं करेगी। समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि मान लो चलो मैंने दूसरे से लाइक पैसे लेकर के ट्रेडिंग स्टार्ट किया था, क्लियर बात है, बट आपको कौन देगा दोस्त? मेरा तो चलो अच्छा खासा दोस्त था, उसने दे दिया था मुझे। आपका अगर मान लो 100 दोस्त भी है, आप 100 दोस्त में 99 को भी मांगोगे तो नहीं देगा, और वो 100वां तो बिल्कुल भी मना कर देगा। आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि कोई पैसा दे दे, उल्टा कर्जा हो रखा है। जो पैसा था उसको हमने लॉस कर चुका है, जॉब मिल नहीं रही है, काम हम कर नहीं सकते। तब मैं तो आपको लेक्चर दे करके चली जाऊंगा, आप मेरी बात को सुन करके मोटिवेट हो भी जाओगे, और जो मोटिवेशन है उसका असर सिर्फ 2 मिनट 3 मिनट तक के रहेगा, जब तक ये वीडियो चल रहा है तब तक बस। उसके बाद तो भाई आपकी प्रॉब्लम है, आपको ही समझना पड़ेगा, आपको ही जो है उसे ठीक करना पड़ेगा। आपके अलावा जो है उसे घंटा कोई ठीक नहीं कर सकता। यकीन मानना मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, नहीं तो बकचोदी करके पैसे कमाना मुझे भी आता है, ग्वाडियर सर जैसे। देखो चेला तो उसका मैं भी हूँ, बट अभी वो जो कर रहा है ना कि लाइक ट्रेडिंग तो पूरी तरीके से बंद ही कर दिया उस व्यक्ति ने, और सिर्फ कोर्स हर एक महीने में जो है 2-2 कोर्स जो है वो बना रहा है। हर एक महीने में जो है 2-2 मेंटरशिप आ रही है वो बंदे की, समझ रहे हो मेरी बात? देन एक चीज एक्यूप्लेस, ठीक है भाई, रेंज बनाया मार्केट ने, देन जो है एक्सपेंशन आया। एक्सपेंशन जो है हमारा हमेशा जो है विपरीत दिशा पे आता है, इस चीज को ध्यान रखना। देन हमें जो पकड़ना है वो है रिट्रेसमेंट एंड रिवर्सल। देन चलो भाई और कोई एग्जांपल, ठीक है मैं जो है और एक एग्जांपल देखता हूँ। और हाँ, अभी जो मैंने इसे बताया ये था 4 आवर के टाइम फ्रेम पर, और शिव भाई के ये हर एक टाइम फ्रेम पर, हाँ भाई मंथली से लेकर के 1 मिनट तक हर एक टाइम फ्रेम पर जो है ये वर्क करता है, ठीक है। मंथली से लेकर के 1 मिनट तक ये वर्क करता है।
क्लियर बात है। देन और कोई एग्जांपल? ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे तो ये वाला एक पीओई था। देन मार्केट ने पहले जो है यहाँ पर एक रेंज बनाई कुछ इस तरीके से। अरे ये वाला टूल है ये। ठीक है, देन मार्केट ने जो है पहले एक रेंज बनाई कुछ इस तरीके से यहाँ पे। देन एक्सपेंशन नहीं किया हुआ है यहाँ पे। ऐसे ये मतलब इस सिचुएशन में जो है कैसे लड़ना होता है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। एमएसएस वगैरह करके लास्ट पीओ से जो है हमें सेलिंग करनी होती है, बट अभी जो मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ उसके बेस पर जो है उसका परफेक्ट एग्जांपल वो नहीं है दोस्त। यहाँ पर जो है रेंज बनी हुई है, एक्सपेंशन है, बट बायस जो है इसका मतलब अपसाइड ही निकल गया, ये डाउन साइड नहीं आया फिर। ठीक, देन एक्सपेंशन बट ये डाउन साइड निकल चुका था। देन ठीक है भाई, आप ये जो है स्ट्रक्चर को समझ गए हो ना। देन आप जो है इसको चार्ट पर बहुत ही बेहतरीन अरे यार वीकली टाइम, अच्छा सॉरी, आप जो है ना ऐसे बैक टेस्ट वगैरह करके देखोगे। देखो मैं तो आपको बताने का 1 साल का बताता हूँ दोस्तों, उसका कोई दिक्कत नहीं है इस वीडियो में ना सही दूसरे वीडियो में, बट उससे सिर्फ मैं ही सीखूंगा। मैं जो है लाइक आपको जो है मैं यूँ कहना चाह रहा हूँ आपको कि लाइक आपको जो है इंडिया से जो है पाकिस्तान जाना है। क्लियर बात है। इंडिया से पाकिस्तान मतलब आपको जो है गरीबी से अमीरी तक का सफ़र तय करना है। तो मैं जो है सिर्फ आपको बता सकता हूँ कि यार यहाँ से जो है आपको जम्मू कश्मीर होते हुए लद्दाख होते हुए जो है आप पाकिस्तान पहुँच सकते हो, बट आप एक्सपेक्टेशन क्या कर रहे हो मेरे से कि सीओ भाई जो है मुझे अपना हाथ पकड़ के जो है पाकिस्तान छोड़ देंगे, बट ये नहीं हो सकता ना दोस्त। ये पॉसिबल है कि आप खुद ही सोचो, मैं हर एक व्यक्ति को क्या ऐसा उंगली पकड़ करके वहां तक छोड़ने जाऊँ? पॉसिबल ही नहीं है। मैं सिर्फ आपको जो है रास्ता बता सकता हूँ कि भाई ऐसा नहीं ऐसा, बस वही एक रोड मैप दे सकता हूं कि आप जो है कुछ इस तरीके से जो है मार्केट में चल सकते हो, देन एक अचीवमेंट पा सकते हो। देन मैं जो है सेकंड टॉपिक पर जाता हूं। देन प्राइस डिलीवरी 2.0 कुछ इस तरीके से है कि मार्केट जब भी चलता है तो फर्स्ट चीज ये कि पहले रेंज बनाएगा तो एक्सपेंशन, एक्सपेंशन के बाद में मार्केट क्या कर सकता है, या तो रिट्रेसमेंट करेगा या तो रिवर्सल करेगा। रिवर्सल एंड रिट्रेसमेंट कौन बताएगा, वहां का पीवाई या फिर लिक्विडिटी बताएगी। क्लियर बात है। देन एक्सपेंशन हुआ है तो एक्सपेंशन के बाद में रिट्रेसमेंट होगा, रिट्रेसमेंट के बाद में अगर रिवर्सल होना है तो रिवर्सल होगा, या रेंज बनाना है तो रेंज बनाएगा। वो मार्केट पे डिपेंड करता है। हमने रिट्रेसमेंट पकड़ लिया, हमारी एंट्री ऑटोमेटिक बनी हुई है। अब वो भाई रिवर्सल होगा या तो सीटीसी हिट होगा या फिर एसएल हिट होगा, एंड रेंज बनाना होगा एंड वो डाउन साइड के लिए और मोमेंटम लाइक करना होगा, तो हमारा एसएल तो वैसे भी हिट नहीं होगा। देन ये जो है एक शेड्यूल चलता है कुछ इस तरीके से कि लाइक पहले रेंज हुआ है तो एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन के बाद में दो चीज हो सकती है, या तो रिट्रेसमेंट या तो रिवर्सल। देन रिवर्सल के बाद में सी हो भाई, हाँ अगर से हो भाई मार्केट में रिवर्सल होगा, उसके बाद रिवर्सल के बाद में फिर वही साइकिल रेंज बनाएगा, रेंज के बाद में फिर एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन के बाद में फिर वही दो चीज रिट्रेसमेंट रिवर्सल। बस ये जो एक साइकिल है इसको आप समझ जाओगे ना तो फिर आप कभी भी ट्रैप नहीं होगे कि यार एक अच्छा खासा मोमेंटम आ गया है, मैं फिर रेंज बन रहा है तो मैं एंट्री कर लूँ डाउन साइड। लाइक यहाँ पर मान लो कुछ इस तरीके से होता है कि डाउन साइड निकल लेता, आपको पता ही है कि ऊपर लिक्विडिटी है, देन आप डाउन साइड के यहाँ पर ट्रेड बना लेते कुछ इस तरीके से, आपको थोड़ा प्रॉफिट दिखता देन लग जाते आपके एल। तो ये चीज जो है आपको ये थोड़ा सा अनुभव लगेगा, इस चीज को जो है आपको समय लगेगा। जैसे मैंने आपको रोड मैप बताया है इसको जो है आप थोड़ा माइंड पे रखोगे एंड अब जो है ट्रेड प्लान करोगे तो सेवा भाई क्या ही चीज बताया याद याद करोगे, मुझे पता है, क्योंकि इसके बिना जो है कुछ नहीं हो सकता दोस्त। क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और 9 EMA 15 EMA में ट्रेड करते मुझे भी आता है, किया है मैंने भी 1 साल 2 साल शुरुआत की जो है ना भाई, मुझे भी आता है। इंडिकेटर पे जाऊंगा मैं भी और 9 EMA 15 EMA आता है मुझे। मैं ये नहीं बोल रहा आपको कि 9 EMA एंड 15 EMA का यूज करके आप जो है प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते, बन सकते हो दोस्त। कम से कम जो है आपको 5 साल उस पर बैक टेस्ट करना, सॉरी 5 साल तक के जो है लाइव मार्केट पे जो है ट्रेड करना पड़ेगा, तब जाकर आपकी एक्यूरेसी जो है 70 से 80% निखर करके आएगी। ऐसा नहीं है कि 9 EMA 15 EMA का यूज करने वाले बंदे जो है प्रॉफिट नहीं बना रहे भाई, मुझे पता है। ट्रेड रूम जो है वो भी लाखों करोड़ रुपए दिन का बना रहा है सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी को यूज करके। बट वो देखो ना मेरे भाई 2016-17 से जो है मार्केट में है करीब 10 सालों से,
वो जो है उसकी स्ट्रेटजी वर्क नहीं कर रही है, वहां पे उसका एक्सपीरियंस वर्क कर रहा है। क्यों? क्योंकि 10 साल से जो है वो मार्केट को लगातार देख रहा है, 10 साल में जो स्ट्रक्चर बना है मार्केट पे उसको लगातार देख रहा है, वो जो स्ट्रक्चर है उसके माइंड पे है। बट आप जो है पिछले 4 दिन या 6 महीने या 1 साल या 2 साल, मैक्स टू मैक्स 3-4 साल से बस हो गए, इसने में घंटा भी कुछ नहीं होता है। समझ रहे हो मेरी बात? देन हम जो है दूसरे कॉन्सेप्ट पर चलते हैं कि प्राइस डिलीवरी कैसे होती है। देखो, प्राइस की डिलीवरी कुछ इस तरीके से होगी, लाइक अगर ऊपर कोई पीओई है कुछ इस तरीके से, तो मार्केट नीचे का पीओई टैप करके ऊपर तक के जाएगा। देखो, मैं जो बोलना चाह रहा हूं उसे थोड़ा बेहतरीन तरीके से समझना, ठीक है? देन मार्केट की पहली डिलीवरी क्या हुई? पीओई टू पीओई, नीचे का पीओई से ऊपर का पीओई। मैं जो है अभी चार्ट पे इसे बेहतरीन तरीके से बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा, क्लियर बात? बट इसे थोड़ा स्ट्रक्चर पर समझो एंड माइंड में जो है इसे फिट करने की कोशिश करो। देन फर्स्ट चीज, मार्केट में पहले क्या हुआ कि लाइक नीचे का पीओई से ऊपर का पीओई को टैप किया, तो प्राइस की डिलीवरी क्या हुई? पीओई टू इस वाली पीओई तक, क्लियर बात? मतलब पीओई टू पीओई तक के जो हमारी प्राइस की डिलीवरी हुई, क्लियर बात? सेकंड चीज, लाइक सेव भाई ऊपर पे अगर कोई पीओई ना हो तो, सेव भाई ऊपर पे अगर कोई पीओई नहीं है, ऊपर पर है भाई सेव भाई लिक्विडिटी, सेव भाई ऊपर पे जो है ना एक लिक्विडिटी प्रेजेंट है, क्लियर बात? देन ठीक है, उस समय पर क्या होगा, उसको हम बोलेंगे पीओई टू लिक्विडिटी की डिलीवरी हुई, या फिर पीओई से लिक्विडिटी तक जो है प्राइस की डिलीवरी होने वाली है। तो दूसरी चीज जो है हमने देखा, पहली चीज देखा कि पीओई टू पीओई, दूसरी चीज पीओई टू लिक्विडिटी। देन तीसरी चीज कि सीओ भाई समटाइम्स ये होता है कि नीचे लिक्विडिटी होती है, ऊपर पीओई होता है, ठीक है? अब क्या डिलीवरी होगी आपके अकॉर्डिंग? अब डिलीवरी जो होगी वो होगी पीओई से लिक्विडिटी। उतना जो है कठिन नहीं है जितना मैं इसे डेप्थ में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है बट बहुत ही पावरफुल है दोस्त, बहुत ही पावरफुल। देन इसकी प्राइस की डिलीवरी क्या हुई? पीओआई से लिक्विडिटी। देन समटाइम्स क्या होता है, ऊपर भी लिक्विडिटी मार्केट हंट करता है और नीचे की लिक्विडिटी को भी हंट करता है, तो तब प्राइस की डिलीवरी होती है लिक्विडिटी टू, लाइक यह वाली लिक्विडिटी को मार्केट ने ग्रैब किया, देन दूसरी वाली लिक्विडिटी को ग्रैब करने जाता है, उसे हम बोलते हैं प्राइस की जो डिलीवरी हुई है वो लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी हुई है। देन अब जो है इसे मैं चार्ट पर बताने की आपको कोशिश करता हूं। देन कुछ इस तरीके से टाइम फ्रेम जो है, हर एक टाइम फ्रेम वर्क करता है, इसमें टाइम फ्रेम का कोई इशू नहीं है दोस्त, ठीक है? मैं डेली के टाइम फ्रेम लेता हूं, बेटर वे में जो है आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देन ठीक है, देन अगर आप यहां पर देखोगे तो एक वनडे का जो है ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट ने जो है ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया। अब इस वाले पीवाई पर जब हम थे तो हमारे माइंड में एक चीज आनी थी कि सियो भाई जब हम यहां से बाय करेंगे तो कहां तक कर सकते हैं? इस वाली लेग में देखो आप, यह वाली जो पूरी की पूरी लेग है इसमें देखो क्या कोई ऐसा हर्डल है, ऐसा कोई पीओई है जहां से हम सेल अप कर सकते हैं, सेलिंग कर सकते हैं? तो भाई ऐसा कोई भी पीओई नहीं है, सिर्फ एक जो है लास्ट पर जो है एक लिक्विडिटी प्रेजेंट है। ये हमें किसने बताया? प्राइस की डिलीवरी कॉन्सेप्ट ने, प्राइस के डिलीवरी कॉन्सेप्ट ने हमें यह बताया कि सीओ भाई लेफ्ट वाली लेग में जो है ऐसा कोई भी पीओई नहीं है जहां से सेलिंग आ सके। देन कम से कम इस वाली इस वाली लिक्विडिटी तक जो है मार्केट को जाना चाहिए था, क्लियर बात है? देन सिया भाई ये नीचे आ गया यार, ठीक है? जब हम इस वाले पीओई पर थे, क्या ऊपर ऐसा कोई पीओई था जहां से हम सेल अप कर सके? सिया भाई बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है? तो अभी प्राइस की डिलीवरी क्या हुई? पीवाई टू लिक्विडिटी, पीवाई टू लिक्विडिटी। देन सिया भाई ये डाउन साइड आया, लिक्विडिटी ग्रैब किया, ये डाउन साइड आया। सिया भाई अब ये डाउन साइड कहां तक? यहां पर जो 4 आवर का पीओई है वहां तक, यहां पर जो 4 आवर का पीओई है वहां तक। अब प्राइस की डिलीवरी क्या हुई? लिक्विडिटी टू पीओई, लिक्विडिटी टू पीओई, ठीक है? देन से वही 4 आवर के पीओई पर है, वन डे कॉर्ड ब्लॉक मार्केट ने टेप किया है, हमारा जो अभी बायस है यहां से बुलिस है। से भाई अब बुलिस कहां तक? अब बुलिस कहां तक? पहला बुलिस जो है वो यहां तक,
एंड इसके ऊपर अगर बॉडी वगैरह क्लोज करता है तो यहां तक। अब हमारी प्राइस की डिलीवरी क्या हुई, PY2 लिक्विडिटी, PY2 लिक्विडिटी। देन मार्केट ने जो है लिक्विडिटी को ग्रैब किया है, देन अप डाउन साइड से हो भाई, मार्केट ने जो है लिक्विडिटी को जो है ग्रैब किया है। अब कहां तक, नीचे का जो है एक 1 डे का ऑर्डर ब्लॉक प्रेजेंट है वहां तक। देन अब हमारी प्राइस की डिलीवरी क्या हुई, लिक्विडिटी टू पीओआई, लिक्विडिटी टू पीओआई। देन से भाई मार्केट ने पीओआई को टैप किया, क्लियर बात है, मार्केट ने पीओआई को टैप किया। देन यार ये इतनी बड़ी, ठीक है मैं जो है छोटा टाइम फ्रेम लेता हूँ एज अ 4 आवर। ये जो है हर एक टाइम फ्रेम पर वर्क करता है, हर एक टाइम फ्रेम पर जो है प्राइस की डिलीवरी होती है दोस्त, ठीक है। मैं जो है आपको एक ही टाइम फ्रेम पर नहीं बताता। देन हाई टू लो नहीं, एफजी को टैप नहीं किया है, लाइक ठीक है दोस्त, मैं जो है इसे थोड़ा स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये जो मोमेंटम था वो न्यूज़ की वजह से था। देन इस वाले पीओआई से इस वाली लिक्विडिटी तक अब हमारी प्राइस की डिलीवरी क्या हुई, पीओआई टू लिक्विडिटी, लिक्विडिटी टू यह वाली लिक्विडिटी, या फिर इस वाले ऑर्डर ब्लॉक तक, कम से कम ऑर्डर ब्लॉक की जो है लिक्विडिटी लिया है मार्केट ने। देन लिक्विडिटी टू पीओआई। मैं बस यूं कहना चाह रहा हूं आपको कि आप जिस भी जगह पर हो, आप जिस भी जगह पर हो, मैं लाइक यूं कहना चाह रहा हूं आपको कि लाइक अभी आप यहां पर हो, ये जो है प्रेजेंट पे मार्केट चल रहा है, इस जगह से आप ये सोचना है कि लाइक अभी यहां से मैं क्या कर सकता हूं, अभी जो यहां से प्राइस की डिलीवरी होगी वो किस साइड होगी, एंड किस साइड होगी तो होगी बट कहां तक होगी, अप साइड होगी, देखो पहली चीज अप साइड होगी या डाउन साइड होगी, दूसरी चीज ये कि अगर अप साइड होगी तो कहां तक और डाउन साइड होगी तो कहां तक। ठीक है, हम चलते हैं डेली के अकॉर्डिंग, जो है कुछ खास नहीं है। 4 आवर, 4 आवर पर जो है मार्केट ने रेंज बनाया हुआ है 1 आवर। देन हमें इस साइड भी देखना है कि ऐसी कोई चीज है जहां से जो है हम कुछ कर सकते हैं, बाइंग वगैरह देख सकते हैं, ठीक है। देन आप यहां पर देखोगे तो एक 1 आवर का जो है एक पीओआई जो है नीचे पे प्रेजेंट है। मैं जो है पहले यहां पर देख चुका है कि 4 आवर का भी पीओआई नहीं है, वहां पे एक डेली का भी पीओआई नहीं है, तो एक 1 आवर का पीओआई था, ठीक है। देन ठीक है, अबे यार, ठीक है, इधर गया भाई, इतना लंबा, ठीक है। देन मार्केट ने जो है अभी 1 आवर के पीओआई को जो है कुछ इस तरीके से जो है टैप किया हुआ है, क्लियर बात है, मार्केट ने टैप किया है। दूसरी चीज क्या होती है, अगर सेवा भाई कोई भी पीओआई को टैप करे तो हमें एमएसएस चाहिए होता है, सेवा भाई मार्केट ने एमएसएस कर दिया, बहुत अच्छी बात है, एमएसएस कर दिया। सेवा भाई यहाँ पर जो है 30 मिनट का जो है, लाइक 30 मिनट पर जाता हूँ मैं आपको, तो यहाँ पर देखोगे तो यह जो ग्रीन कैंडल है उसके इनसाइड पे 2 ब्लैक कैंडल है, मतलब यह वाली जो एक कैंडल है उसे हमने क्या दिया, 30 मिनट की ऑर्डर ब्लॉक, साथ में जो है 0.5 एंड 0.6 का लेवल भी वहीं पर आ रहा है, क्लियर बात, मतलब एक डबल कंफर्मेशन। अब जो है हम यहां से एक बाइंग की प्लानिंग करेंगे, इसको हमने क्या दिया, पीओआई से भाई, पीओआई से लिक्विडिटी की रन होगी, मतलब पीओआई से जो है प्राइस की डिलीवरी होगी वो कहां तक, हम अगर टेम्पररी भी बाइंग करते हैं तो कम से कम यहां तक, एंड हायर टाइम फ्रेम को अगर हम लेते हैं तो कम से कम जो है यहाँ पर एक 1 आवर का पीओआई है, सॉरी ये रहा, यहाँ तक, कम से कम जो है यहाँ तक जो है प्राइस की डिलीवरी हो सकती है। उसके बाद जो है लाइक ये वाला जो पीओआई है, मार्केट क्या करे, यहाँ से जो है स्लोली स्लोली लाइक जो भी उसे अपसाइड जाना हो, अरे यार, मार्केट जो है अपसाइड जाए उसको टैप करे, देन यहाँ से जो है अब वो रिट्रेसमेंट आएगा या फिर रिवर्सल आएगा, वो जो है हमें वहां पर स्ट्रक्चर बता देगा। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर भी जो है एक पीओआई यहाँ पर प्रेजेंट है, एज अ 4 आवर के टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो ऊपर पे जो है एक पीओआई प्रेजेंट है, यह जो है बीच का पीओआई है, ठीक है।
देन वो जो है हमें लाइव मार्केट पर पता चल जाता है कि लाइक वहाँ जो स्ट्रक्चर बनता है, अरे ठीक है, आप पूरा का पूरा रिवर्सल ना पकड़ पाओ। मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो उस चीज़ को समझो कि लाइक यहाँ से अगर आप बाइंग किए, क्लियर बात है, यहाँ से जो है वो बाइंग आपको आपके अकॉर्डिंग जो है लग रही है, देन आपने बाइंग किया, यहाँ से जो है आपने ये बाइंग कैप्चर की। अब से भाई यहाँ से रिट्रेसमेंट आएगा, रिवर्सल आएगा, हमें क्या पता मेरे भाई, 1 आवर का पीओ है, कम से कम एक रिट्रेसमेंट तो देगा ही देगा। ठीक है, आपने एंट्री बनाई, आपने यहाँ पर एग्जिट कर दिया, अरे नीचे कोई पीओ होगा, लिक्विडिटी होगी, नहीं होंगी तो छोड़ दो दोस्त। जब भी आपको कुछ समझ में ना आए तो थोड़ा सा जो है आप रुक जाओ, 1 घंटे 2 घंटे, 1 दिन 2 दिन रुक जाओ, एंड उसके बाद में जो स्ट्रक्चर बनता है वो आपको बता देगा कि यहाँ से अपसाइड जाना चाहता है या फिर लाइक ये वाला रिवर्सल था या फिर रिट्रेसमेंट था, वो आपको पता चल जाएगा। देन रिट्रेसमेंट था तो नीचे आएगा ही, ऐसा नहीं कि 90 डिग्री में भागता जाएगा, नीचे के पीवाई से एंट्री करो देन अपसाइड। ये जो है एक समझदारी का काम है, एक चुतियापंथी वाला काम नहीं है दोस्त। आप जो है उन 96 लोगों से, मैं किन 96 लोगों की बात कर रहा हूं, जो लॉस में बैठे, ठीक है, उन 96 लोगों का पैसा जो है आपको निकालना है और उन 4% लोगों पे जो है आपको आना है। और उन 4% लोगों की कुछ हरकतें जो है, लाइक माइंडसेट जो है वो अलग होता है। मैं यूं कहना चाह रहा हूँ कि लाइक हमारे देश का जो रेशो है, लाइक हमारे जो रेशो है सक्सेस रेशो, वो है सिर्फ 4% का, कि ट्रेडिंग में जो है 100 लोगों में जो है सिर्फ 4 लोग सक्सेसफुल है, बाकी के जो 96% है वो आज भी लॉस पे बैठे हुए। तो इसका रीजन क्या है, उनमें कुछ ना कुछ तो कमी होगी ना दोस्त। अगर आपको इन 4% पे आना है, आपको इन 96 लोगों का जो पैसा खाना है, तो कुछ तो आपको हटके करना पड़ेगा, कुछ तो आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात। देन आप जो है अभी इन कॉन्सेप्ट को जो है बैक टेस्ट करो बेहतरीन तरीके से। इन दो कॉन्सेप्ट लाइक मैं जो है बताया आपको, लाइक प्राइस डिलीवरी 0.1 एंड प्राइस डिलीवरी 0.2, इनको अगर हो सके तो नोट्स वगैरह बना लो एंड माइंड पे तो बिल्कुल भी सेट कर लेना, और कल से ही जो है इसके फॉलो करना, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट जो है देखने में मिलने वाला है। देन आज के इस लेक्चर पे इतना ही, क्योंकि मैं जो है बोल बोल के थक चुका हूँ अब, एंड यह वीडियो जो है काफ़ी बड़ी हो चुकी है, लाइक 42 मिनट्स की, उतनी भी बड़ी नहीं है, बट ठीक है दोस्त, मुझे जो बताना था, जो नॉलेज जो मुझे देना था वो मैं दे चुका हूँ। ठीक है, देन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। धन्यवाद भाई सभी का, और अच्छा सा कमेंट कर देना सभी लोग, ठीक है, ठीक है भाई।